सो दोस्तों ये दोनों ही आपको टॉप मॉडल देखने को मिल जाता है। ठीक, बात करूं मैं प्राइस के बारे में, दोस्तों ये MT15 एक्स शोरूम प्राइस आती है 1,72,000, 1,72,000 रुपए आपको एक्स शोरूम प्राइस मिल रही है। अगर बात करूं FZ के बारे में तो दोस्तों FZ एक्स शोरूम प्राइस आती है 1,30,000, 1,30,000 रुपए आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। मतलब दोनों का अगर आप मोटा माटी कंपेरिजन करें तो ऑलमोस्ट 40,000 रुपए के आसपास का जो प्राइस डिफरेंस है वो आपको दोनों बाइक पे देखने को मिलता है। आपको आगे पता चलेगा क्या 40,000 रुपए एक्स्ट्रा देना वर्थ है या फिर नहीं है, आपको आगे पता चलने वाला है। चलिए आ जाते हैं कंपैरिजन में। सबसे पहले दोस्तों दोनों बाइक के फ्रंट में आते हैं। जैसे दोस्तों आप फ्रंट में आएंगे, आप देखेंगे कि जो अपनी FZ है इसमें आपको यहाँ पे LED DRL लाइट देखने को मिलती है, बट MT15 में आपको ये डुअल LED DRL लाइट देखने को मिलती है। ठीक, तो कहीं ना कहीं यार इसकी जो DRL लाइट है वो ज्यादा बेहतर लगती है एज कम्पेयर टू FZ, क्योंकि ज्यादा स्पोर्टी लगती है। बात करें मेन लाइट के बारे में, मेन लाइट में दोस्तों यहाँ पे आपको बाइक में जो सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट है दोस्तों आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। ये सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट है, इसमें आपको जो है फुली LED, इसमें दोस्तों आपको फुली LED लाइट देखने को मिल रहा है। इसमें हमें सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट जो है देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको लगेगा कि भाई इसकी LED प्रोजेक्टर लाइट तो इतनी सी इसकी बड़ी है तो उसकी लाइट ब्राइट होगी, बट ऐसा नहीं है। MT15 की जो प्रोजेक्टर लाइट है बहुत ज्यादा ब्राइट है। आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फॉगलाइट लगाने की नीड है। इसकी लाइट की इल्यूमिनेशन जो विजिबिलिटी प्लस इसकी जो ब्राइटनेस है ना भाई, आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगी। एक चीज अच्छी है, जो सिमिलर चीज है वो है टर्न सिंगल लैप। दोनों में आपको सेम LED जो टर्न सिंगल लैप है वो आपको देखने को मिलेंगे। बात कर ले सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन में यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है यार। जो MT15 है इसमें आपको गोल्डन कलर के 37 mm के USD यानी कि अप से डाउन सस्पेंशन देखने को मिलता है, बट जो FZ है दोस्तों इसमें आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। भाई वही बात है, जितना पैसा दोगे उतनी चीज आपको मिलेगी। वही बात है, जितना शक्कर डालोगे उतनी आधी चाशनी मीठी वाली की बात है। उसमें आपको भाई USD मिल रहा है, अपसाइड डाउन फोक्स बोलते हैं, इसे हमें टेलीस्कोपिक मिल रहा है। ये जो सस्पेंशन होते हैं ऊपर से दबते हैं, वो जो सस्पेंशन होते हैं नीचे से दबते हैं। तो वो सस्पेंशन की जो क्वालिटी है उससे बाइक की जो राइडिंग एक्सपीरियंस है भाई उसमें 4 साल लग जाते हैं। बात करें टायर साइज के बारे में, टायर साइज में दोस्तों जो FZ है इसमें आपको 180 का टायर मिलता है, और अच्छी बात यह है कि MT15 में भी आपको 180 का टायर साइज देखने को मिलेगा। बात करें ब्रेकिंग के बारे में, देखिए ब्रेकिंग प्लेट तो दोनों की सेम है, बट यहाँ पे मेजर डिफरेंस है। जो अपनी जो MT15 है उसमें आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, बट अपनी जो FZ है इसमें आपको सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। तो ये मेजर फर्क आपको दोनों बाइक में देखने को मिलेगा। जो प्लेट साइज है दोस्तों दोनों बाइक में आपको 282 mm की जो प्लेट साइज है वो हमें दोनों बाइक में देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है दोस्तों इस दोनों ही बाइक का इंजन, जहां पे आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ है एयर कूलिंग इंजन और एक तरफ है लिक्विड कूल इंजन। दोस्तों MT15 में आपको बता दूं 155 सीसी का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक SOSC सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं FZ के बारे में, दोस्तों FZ में आपको जो इंजन मिलता है वो 149 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC 2 वोल्व इंजन मिलता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, दोस्तों अपनी जो MT15 है वो मैक्सिमम पावर में 18.4 का PS पावर जनरेट करती है, 14.2 के आसपास का जो टॉर्क है वो हमें MT में मिलता है। अगर बात करूं FZ के बारे में तो MT15 है दोस्तों वो 18.4 का PS पावर जनरेट करती है, 14.2 के आसपास का जो टॉर्क है वो हमें MT15 में देखने को मिलता है। एंड अपनी जो FZ है दोस्तों इसमें आपको 12.4 के आसपास का PS पावर मिलता है, एंड 13.3 के आसपास का जो टॉर्क है वो हमें FZ में देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप पावर कंपैरिजन करें दोनों का तो MT15 में आपको ऑब्वियसली बात है ज्यादा पावर मिलेगी, उसके लिए आपको ज्यादा पैसे पे भी करने पड़ रहे हैं। हालांकि दोनों बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत बेहतर देखने को मिलती है। दोस्तों MT15 में आपको लिक्विड कूल इंजन मिलता है, आप देख पा रहे हैं फ्रंट में आपको काफी अच्छा सा रेडिएटर देखने को मिल रहा है। बट अपनी जो FZ है दोस्तों इसमें आपको नॉर्मल एयर कूलिंग इंजन देखने को मिल जाता है। दोस्तों FZ में 5 गियर आते हैं, MT15 में 6 गियर आते हैं। MT15 में आपको स्लीपर क्लच भी मिलता है, FZ में आपको फिलहाल जो स्लीपर क्लच है वो आपको नहीं मिलता। FZ की बोर्ड साइज है 57.3 mm, स्ट्रोक साइज है 57.9 mm। MT की है 58 mm की बोर्ड साइज, 58.7 के आसपास का जो स्ट्रोक साइज है वो हमें MT में देखने को मिलता है। और दोनों बाइक में आपको 1 नंबर ऑफ सिलेंडर जो इंजन है वो आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाएगा। प्लस जाहिर सी बात है दोस्तों जापानीज ब्रांड है, यामा है भाई, और ऑब्वियस सी बात है यामा की जो बाइक की क्वालिटी होती है ना वो आपको टॉप लेवल की देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो दोस्तों दोनों बाइक का डिटेल इंजन कंपैरिजन। अब आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप यामा के शोरूम अगर आते हैं तो आप FZ के साथ में जाएंगे या फिर MT के साथ में जाएंगे। बात कर ले दोनों के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों माइलेज ना आपकी राइडिंग स्किल पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसा राइड करते हैं, क्योंकि हर किसी का राइड करने का जो तरीका होता है वो काफी अलग होता है। बट अगर मैं बात करूँ FZ के बारे में तो आपको मिनिमम 50 to 55 के आसपास का माइलेज ये ऑफर कर देती है, और MT जो है वो लगभग आपको 40 के आसपास का माइलेज ऑफर कर देती है। ये बड़ी अच्छी चीज है MT15 की कि भाई परफॉर्मेंस भी दे रही है और माइलेज भी दे रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है
MT-15 में आपको यामा की VVA टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसे कहते हैं वेरिएबल वॉल्यूम एक्वेशन। उस टेक्नोलॉजी की वजह से इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है भाई, उसमें 4 चांद लग जाते हैं। अब आते हैं रियर प्रोफाइल में। दोस्तों रियर की जो टेल लाइट है वो आपको दोनों में LED देखने को मिलती है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ दोनों की जो टेल लाइट है काफी सिमिलर देखने को मिलती है। टेल लाइट में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। रियर में दोस्तों MT-15 में 140/70 के टायर साइज मिलते हैं। FZ में आप लोगों को 140/60 के टायर मिलता है। रियर में MT-15 में मोनोशॉक सस्पेंशन है, FZ में भी मोनोशॉक सस्पेंशन है, बट जो MT-15 के सस्पेंशन है वो ज्यादा प्रीमियम है, थोड़े बड़े साइज के हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर निकल जाती है एज कम्पेयर टू FZ सस्पेंशन। रियर में आपको दोनों में स्लिप ऑन एग्जॉस्ट मिलता है। ये MT-15 का एग्जॉस्ट है और ये हमें FZ का एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। रियर की फुटरेस्ट क्वालिटी दोनों की सेम है, ये MT है और ये अपनी FZ की मिलेगी। ग्रेबल्स के बारे में बात करूं तो FZ की ग्रेबल्स आप देख सकते हैं दोस्तों काफी बड़ी है, बट MT में आप लोगों को कुछ इस टाइप की ग्रेबल्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक चीज है सीट लेंथ। अपनी जो FZ है दोस्तों इसकी सीट लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है वो फुली स्पोर्ट बाइक नहीं है, बट MT-15 फुली स्पोर्ट बाइक है। इसकी सीट लेंथ थोड़ी छोटी है, बट सीट लेंथ छोटी होने के कारण इसका जो लुक आता है वो काफी प्रीमियम आता है। और FZ जो है नॉर्मल कम्युनिटी सीरीज टाइप की बाइक जो है हमें लगती है। बाकी यहाँ पे आपको MT की बैचिंग मिलेगी, E20 की बैचिंग, यहाँ पे आपको E20 की बैचिंग, ब्लू कोड की बैचिंग मिल जाती है। बात कर ले दोस्तों दोनों के स्पीडोमीटर के बारे में। देखिए मैं आपको बता दूं इसमें बैटरी कनेक्ट नहीं है, बट मेरे पास MT-15 का स्पीडोमीटर जो ऑन है वो आपको कनेक्ट करके मैं दिखा रहा हूँ। से दोस्तों यामा का MT-15 का स्पीडोमीटर है, जिसमें आपको जो है फुली डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको जो फीचर है वो काफी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्पीडोमीटर है, टेकोमीटर है, ट्रिप मीटर है, ओडोमीटर है, क्लॉक है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, TC यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, लो ऑयल इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर है, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर है। ये सारे फीचर आपको बाइक में मिलेंगे। इसमें आपको जो गियर इंडिकेटर है वो भी आपको मिल जाता है। प्लस कंपनी ने 2 स्विचेस दिए हैं जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। स्विचेस में 5 स्विच है, ये हॉर्न है, इंजन की स्विच है, सॉरी टर्न सिंगल लैप है, ये इंजन का स्विच, और एक कंपनी ने हजार का जो स्विच है वो भी MT में ऐड कर दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों FZ के स्पीडोमीटर के बारे में। आपको क्लियर कर दो, इसमें भी आपको जो है ना फुली डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको काफी सारे फीचर देखने को मिलते हैं, लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सारे फीचर मिलेंगे। बट मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि FZ में गियर इंडिकेटर नहीं मिलता और MT में गियर इंडिकेटर आपको मिल जाता है। ये मेजर डिफरेंस आपको दोनों बाइक में देखने को मिलेगा इसके स्पीडोमीटर में। बाकी मिरर क्वालिटी आपको ऑलमोस्ट जो है सेम देखने को मिल जाती है। सो ये तो दोस्तों ब्रांड न्यू यामा FZ वर्सेस यामा MT-15 का डिटेल कंपैरिजन। अब दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लिए दोनों में कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको लगा। देखिए दोनों ही बाइक बहुत ज्यादा अच्छी है, बट मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा MT के साथ में जाओ। अगर लॉन्ग टर्म चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, पावर चाहिए, तो आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो MT के साथ में जाइए। FZ लेंगे आज नहीं तो कल आपको पावर की कमी फील होगी, बट डिपेंडिंग ऑन योर बजट कि आप कौन से इधर है। उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।